नमस्कार, मास्क उतारो जी में आपका स्वागत है। मैं पायल भयाना आज बातचीत करूंगी तुषार गुप्ता जी से। मैं हमेशा कहती हूँ इनको भी इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, सब इनको जानते हैं। तो आज इनसे मोदी जी से रिलेटेड सवाल करूंगी मैं। हाय तुषार। Hello, good evening. Good evening. Tushar, Modi ji once said that he's not going to play the divisive politics at all. He's not going to do Hindu Muslims, though he's known for it. Everybody feels that he's too Hindutva. And but I somewhere as a Modi supporter feel that his outreach towards the minorities is over the top, especially with where Muslims are concerned. वो इतना करते हैं उनके लिए और उन्हीं से गालियां खाते हैं। सो ये क्यों करते हैं वो, और क्यों मोदी जी का नाम इतना खराब है वह हिंदू एंड मुस्लिम पॉलिटिक्स इज कंसर्न। पहली चीज तो नो सच थिंग एज टू मच हिंदुत्व। जितना भी करे कम है। तो वो आई थिंक दैट्स समथिंग द प्राइम मिनिस्टर आल्सो फर्मली बिलीव्स इन। नंबर टू, ऑन द क्वेश्चन ऑफ आउटरीच टू माइनॉरिटीज, देखिए ये सेंटिमेंट बहुत ही जायज है। किसी को भी अगर लगता है कि यस द प्राइम मिनिस्टर हैज अ सॉफ्ट हार्ट फॉर माइनॉरिटीज और द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी एज आई लाइक टू कॉल देम, दैट्स फाइन, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। प्लीज अंडरस्टैंड ही इज आल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। He is not the prime minister of those who have voted for him. And if I talk about the second largest majority, अब आप खुद सोचिए, 60-65 साल कांग्रेस ने उनको केटर किया वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाम पर आज in critical state elections they don't side with the Congress necessarily. Majority, the second largest majority, the minority what we are talking about, they vote en bloc, but they are also very strategic in their voting. They know we are going to go with the highest bidder. It's not like they choose between BJP and Congress. It's not no longer the case. महाराष्ट्र में अगर आप देखो, लोकसभा इलेक्शंस में एक तरफ वोट था क्योंकि अलायंस थी। स्टेट इलेक्शंस तक आते आते बिल्कुल डायनामिक्स बदल गए। तो जब हम सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी की बात करते हैं, एक चीज हमें समझनी होगी, द प्राइम मिनिस्टर्स आउटरीच इज नॉट एन एक्सपेक्टेशन ऑफ वोट्स। आई थिंक वन कैन क्रेडिट बीजेपी दैट मच दैट आफ्टर सो मेनी इलेक्शंस, आफ्टर मोर देन अ डेकेड इन पावर, दे नो हु इज वोटिंग फॉर देम, हु इज नॉट वोटिंग फॉर देम। अगर किसी को लगता है कि 5, 7, 10% वोट के लिए आउटरीच होता है, नहीं, उसके लिए नहीं होता। बट आई थिंक द लार्जर आइडिया इज टू हैव देम इन द मेन स्ट्रीम, to have them play an important role in policy making, which is fine, which is not something the Congress did. Congress kept them at bay. एक उनको कॉस्मेटिक रोल के लिए उन्होंने रखा और वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली। द प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर, ही नोज द वोट्स आर नॉट कमिंग। अभी आप बिहार का इलेक्शन, आपको पता है द माइनॉरिटी इज नॉट गोइंग टू वोट फॉर यू। बंगाल का इलेक्शन अगले साल, 40% वोट शेयर Mamata Banerjee starts with because the minority doesn't vote for the BJP. तो ये सब चीजें पता है, बट कई बार द आउटरीच इज नॉट टारगेटेड बिकॉज ऑफ पॉलिटी, इट्स टारगेटेड बिकॉज ऑफ पॉलिसी। अब जो लोग पॉलिसी रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको ये चीज समझ आती है कि हाँ, आपको एक आउटरीच रखनी पड़ेगी, एक बैक चैनल कह लो, एक कम्युनिकेशन कह लो, एक चैनल कैसा भी हो वो चलाना पड़ेगा। हाँ, बताइए। तो ये जो अभी सौगाते हुए वो जो हम्म ईद और ये सब दिया था, ये पॉलिसी मेकिंग में। मैं तो इसको, I'll view it as an outreach ahead of critical policy making. I'm very clear about that. I don't think after so many elections, look, we keep cribbing that Rahul Gandhi has lost 90 elections. It's a joke now almost, right? How many elections has the BJP won since 2014? No one has kept account, but it would be around the same mark. जितने कांग्रेस इलेक्शन हारी है उतने बीजेपी जीती है कम से कम, ठीक है। बट आपको लग रहा है कि 90 इलेक्शंस को एनालाइज करते हुए उनको एक सिंपल पैटर्न नहीं दिख रहा कि वो वोट नहीं आ रहा? इतना तो मतलब ट्विटर पे जो ज्ञानी बैठे हैं वो ये मान लेते कि अरे बीजेपी को ये नहीं पता है, सबको पता है। आप ये लेके चलो, छोड़ो सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी को, दिल्ली में बीजेपी को इतनी भी समझ थी कि सिख वोट नहीं आ रहा है हमारी तरफ। पंजाब का जब इलेक्शन आएगा, भाजपा को ये पता है कि जट सिख वोट हमारी तरफ नहीं आ रहा, हमारी तरफ इंक्लाइन नहीं है, because now the alliances are different and everything. So they know who's voting for them and who's not. They know which is their vote bank, which is their core vote bank, which is the fence sitter vote bank. They know all of it.
बट समटाइम्स द आउटरीच इज फॉर पॉलिसी नॉट फॉर पॉलिटी। अब यही चीजें मिस हो जाती है। अगर आप वक्फ उठाओ फॉर इंस्टेंस, वक्फ में कितनी चीजें हैं वेयर इट्स इंपॉर्टेंट दैट द गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी दे क्रिएट अ ब्रिज अमंग्स देमसेल्व्स फॉर बेटर कम्युनिकेशन, बेटर मैनेजमेंट। वो ब्रिज कभी कांग्रेस ने बनने ही नहीं दिया। कांग्रेस का अगर आप हिस्ट्री उठाओ 1954 के एक्ट से लेकर 2013 के वक्फ एक्ट तक, it was more about burning that bridge between the government And and the वक्फ एंड द कम्युनिटी। तो वक्फ एकदम एक फ्री रन एंजॉय करता था कांग्रेस के राज में। आज भाजपा इज ट्राइंग टू रीबिल्ड दैट ब्रिज। अब ये चीजें पॉलिसी मेकिंग पे बहुत इंट्रिकली होती हैं। तो तभी मैं कहता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि सौगाते मोदी, और बहुत लोगों ने इसको खुल के क्रिटिसाइज किया, ठीक है ईद का त्योहार था उनका, सब कुछ Nice. था, हाँ ठीक है, नहीं नहीं जेन्युइन है। देखो आप एक वोटर हो, आप कोर बैंक वोटर हो, मैं एज्यूम करूंगा आप तो कोर वोटर में आ रहे हो। कोर वोटर को ही देख के थोड़ा नाराजगी हो सकती है कि अरे ये तो वोट आने ही भी नहीं वाला, आप क्यों इनका आउटरीच कर रहे हो। बट अगर आप पिछले 10 साल उठाओ, वेलफेयर भी ऐसे डिजाइन नहीं था। वेलफेयर वॉज अ पैन इंडिया थिंग, economic upliftment was a pan India thing. This is also a pan India thing that okay this is your festival। जैसे दिवाली के त्योहार पे क्या होता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फॉर एग्जांपल आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिलते हैं, उस महीने 2 या 3 सिलेंडर फ्री मिलते हैं, जो which happens in the rural areas। That's how it works। No, no. For that we fight. We remind them हाँ again and again. This comes, Muslim outreach comes so naturally to BJP, to the PM. पर उसके लिए जब हम लोग खूब ज्यादा बोलते हैं ना दिवाली पे क्या, तो वो जबरदस्ती वो देते हैं, फिर मतलब दे आर कंपेल्ड टू गिव हिंदूज। आई डोंट सॉर्ट ऑफ अग्री कि कंपेल्ड है। बट देखो वही बात आ जाती है घूम फिर के, आउटरीच किस वजह से है? या तो होना कि वोटर्स की बात है, इलेक्शन तो है नहीं अभी। अभी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल अहेड ऑफ अस, दैट्स वक्फ। एंड आउटरीच जरूरी होती है। देखो यू हैव टू टेक द कम्युनिटी अलोंग। बहुत लोग ट्विटर पे कहते हैं एलियनेट देम, ऑब्लिवियन में जाने दो, कोई बात नहीं। दे आर citizens of India. He is the Prime Minister of India. You'll have to take them along. Yes, they won't come along during the election day. That's very clear. The BJP also knows that. अगर आप सोच रहे हो बीजेपी उनके भरोसे बैठी है अगला इलेक्शन जीतने के लिए, बहुत बड़ी वो है, मतलब गलत फहमी है लोगों की। हरियाणा में भी नू में बहुत कुछ हुआ। द बीजेपी डिड व्हाट इट हैड टू एट द स्टेट लेवल। दे फॉट अनदर इलेक्शन। दे वर नॉट इवन रिलाइंग ऑन जाट्स टू विन दैट इलेक्शन। सो दे हैव देयर ओन कैलकुलेशंस ऑन द ग्राउंड, करेक्ट। तो प्लीज ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि जो आउटरीच होता है, पंजाब का आउटरीच देखो। चलो हम माइनॉरिटीज में थोड़ा और डीप जाते हैं। पंजाब में इतना आउटरीच हुआ, इतना पैसा जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स ये वो। पंजाब की सरकार तो कुछ करने की पोजीशन में नहीं है ना। पंजाब ने तो तीनों लोकसभा इलेक्शंस में भाजपा को कुछ नहीं दिया। The peak was 2019 and that too because that was the last time we fought with Akalis. Okay. 24 we fought alone, 0 seats। पंजाब का प्रोजेक्ट्स तो नहीं रुके ना, आउटरीच तो नहीं रुकी ना। केरला देखो आप, एज अ स्टेट तमिलनाडु केरला ने क्या किया। अब मैं कहता हूं आप वोटिंग माइनॉरिटीज की बात कर लो, नॉट रिलीजियस माइनॉरिटीज, वोटिंग माइनॉरिटीज। क्या किया तमिलनाडु और केरला ने 3 लोकसभा इलेक्शन में? अगर आप कैलकुलेशन करो कुछ भी नहीं। तेलंगाना ने क्या किया था 2024 तक? 2024 से पहले 4 सीटें आई थी 2019 से। उड़ीसा में कितनी वोटिंग माइनॉरिटी थी 2024 से पहले? We were not even projected to win the state assembly election, right, last year. Yeah, So, true. there are two things. There are voting minorities, which is at a state level, we can see. There are religious minorities. On the religious minorities, it's purely a policy prerogative, nothing else. इसको अब थोड़ा कोई strategically समझना चाहेगा, समझ लेगा। किसी को इसको philosophically देखना, दोनों तरीके हैं। और जो एक वोटिंग माइनॉरिटी होती है उसमें तो देखो, द प्राइम मिनिस्टर लाइक्स टू कीप पुशिंग। ही इज वेरी क्लियर अबाउट दैट। ही नोज तमिलनाडु मे नॉट गिव हिम द डिजायर्ड वोट शेयर नेक्स्ट ईयर, बट ही विल स्टिल कीप पुशिंग। दैट्स हाउ बीजेपी हैज ऑलवेज वर्क। They अभी work on 1980 से आप तो 1980 से बीजेपी को देख रहे हो ना। कहाँ थी वो पार्टी? 2004 में कहाँ थी वो पार्टी? 2009 में कहाँ थी वो पार्टी? बंगाल को देखो, बंगाल इज अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल। 2024 they did not score much, but their 38-39% vote share is still intact. So that's pretty much the nature of the BJP, to keep pushing while taking the core vote bank along. Now, where they are able to breach the fortresses,
हम कहते हैं देखो कमाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब उड़ीसा तेलंगाना में वो हुआ, हाँ। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी, हम्म। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर उन्होंने क्रैक करा, कांग्रेस को साइडलाइन कर दिया पूरा। तो जहां हमें सक्सेस दिखता है हम कहते हैं अरे इट्स ग्रेट, जहां हमें नहीं दिखता देन वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर। अब वो भैया वो तो हमारा काम। द थिंग इज ही आई थिंक ही इज द ओनली पीएम इन दिस वर्ल्ड, नॉट इवन इंडिया, लाइक द हम्म। और द हेड ऑफ द स्टेट, जिसके लिए लोग इमोशनल हैं। मतलब हम्म। मतलब आई वुड हैव नेवर कैंपेन एज एन इंडिविजुअल, एज अ वोटर और एज अ सपोर्टर। आई एम नॉट इवन अ मेंबर ऑफ बीजेपी फॉर बीजेपी, बट आई डिड इट बिकॉज आई फेल्ट कि मोदी जी को, आई एम डूइंग इट फॉर मोदी जी। He's that kind of a PM we have, like. No, he has an emotional connect with the people. Look, I people, sort of don't know this about me. मेरे को what I like about this prime minister is knack for making everyone relatively rich. That is what attracted me to his politics in the first place. मेरे को हिंदुत्व में इतना इंटरेस्ट नहीं था. And this is, I'm talking about 2013, 2012, when I was what, 20, 21 years old? I'm talking गुज्जू about a भाई हैं, decade ago. गुज्जू भाई हैं। हाँ हाँ। यार, मैं बहुत क्लियर हूँ, मेरे को ये रोमांटिसाइजेशन ऑफ पॉवर्टी नहीं समझ आती. I have come from Chandigarh, which is the capital of Punjab in Haryana. Growing up, I have seen villages of a certain kind, which had certain degree of prosperity. वहाँ लोगों के पास amenities थी. मैंने वो बचपन नहीं देखा जहाँ गांव में टॉयलेट्स नहीं थे. मेरे पंजाब हरियाणा में थे. आज भी अगर आप स्वच्छ भारत अभियान का कवरेज उठा के देखो, पंजाब हरियाणा केरला में हमेशा से टॉयलेट्स थे. पर मुझे जो चीज समझ नहीं आती थी दैट उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान ऑल्सो टू सम एक्सटेंट, यहाँ इतनी भूखमरी है, पॉवर्टी है, व्हाई डू पीपल सेलिब्रेट इट? हाउ इज दिस अ पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज? पीपल यूज्ड टू सी हमारा देश का इतिहास है, हेरिटेज है. नहीं है. Our country was all about generating wealth, creating wealth, and spreading across the world. True. So what attracted me was what he was doing in Gujarat. Until date, when you look at my tweets, I tweet very little about Hindutva or culture Yeah. or temples and ये वो. Even temples I look at from an economic perspective. कि अच्छा क्या है? आज सुबह भी वोडाफोन पे कोई बात हो रही थी, उस पे मैंने एक इकोनॉमिक एंगल लिया, क्योंकि what I like about this prime minister is अगर आप आज पूरा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उठाओ, it is about making people richer. It's giving people an opportunity कि भाई देख, तेरे पास ये तेरे डिस्पोजल पे है, तेरे पास अकल है, स्किल है, दिमाग है, एम्बिशन है, तो इसका XYZ कर सकता है. तुझे नहीं करना, ठीक है, वी आर स्टिल गिविंग यू फ्री फूड एवरी मंथ, हैव फन. But if you're really willing to push yourself up the economic ladder, as many in India are right now, millions of them, तो provision this is is what the he's created that provision. That is why people are emotionally attached. There are a lot of people who are attached Hindutva wise. That's why I said no such thing as too much Hindutva. अब राम मंदिर पे जैसी डिस्कशन आप देखो 2014 से पहले होती थी, भगवान राम है या नहीं, राम सेतु का प्रूफ चाहिए, एफिडेविट लगाओ, ये करो. अब वो सब हम भूल गए हैं. पब्लिक मेमोरी भी थोड़ी बुरी होती है. अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, हमारा तो गरीब देश है, हमें मंदिर क्यों चाहिए? मंदिर की भी अपनी एक इकोनॉमी होती है. अयोध्या की आज अपनी इकोनॉमी है, काशी की अपनी एक इकोनॉमी है. पर our discussion has entirely changed, right? true. हाँ. I think that is why people are connected to the prime minister, and that is also where the criticism stems for. I don't look at criticism as some. कुछ देखो, क्रिटिसिज्म भी दो टाइप के हैं. एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि हाँ, आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए थी, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. जैसे टैक्स कट्स, बहुत लोग बहुत देर से कह रहे थे कि एक मार्केट में स्लो डाउन है, मे बी टैक्स कट्स होना चाहिए, मे बी 7.5 का 10 लाख कर दो, उन्होंने 12 लाख कर दिया. एक साल लेट किया कुछ लोग कहेंगे, बट किया. एक होता है क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ इट कि नहीं, मुझे आज यूट्यूब पे लाइव जाना है, मुझे आउटरीच करनी है, मुझे कुछ भी कह के रैंट करनी है. अब आप कह रहे हो कि प्राइम मिनिस्टर जो he's been in power since 2002, it's 23 years, 24th year going on. You think he doesn't know the minorities don't vote in a certain way? Come on. You think Amit Shah doesn't get the math which you get? What we get math is very rudimentary कि भाई ठीक है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये पैटर्न है. उनके पास तो बूथ लेवल का डेटा आता है, उनको पता है किस पॉकेट में कौन लोग है. अभी
सारा कुछ क्लियर है। वो एक एग्जाम्पल मुझे याद है धूले का, मैं देता था महाराष्ट्र से 2024 लोकसभा के इलेक्शंस का। धूले में 6 असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज थी, ठीक है, और वहां पर 5 असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज में, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव की, बीजेपी वन स्वेप्ट ऑल ऑफ देम। छठी में धूले में माइनॉरिटी थी, मालेगांव सेंट्रल, दे वोटेड लॉक स्टॉक बैरल फॉर द कांग्रेस। For every one vote to the BJP, 42 votes went to the Congress. एक वोट बीजेपी को, 40 वोट कांग्रेस के। वही सारा इलेक्शन पलट गया। तो आप कह रहे हो कि ये गणित जो मेरे पास है, जो ट्विटर पे है, वो पार्टी के पास नहीं है, प्रधानमंत्री का? ये तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस है। पर अब आप मुझे तुषार ये बताओ, जब किसी कांग्रेस सपोर्टर को मिलो, किसी लेफ्टिस्ट लिबरल को हम्म। मिलो, या अगर आप इवन लाइक सपोज योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स कम फ्रॉम अब्रॉड, हम्म। जो आपको पता है थोड़े से लिबरल होते हैं, वो उनको कुछ हम्म। और पता है कि नहीं पता है, वो 2002 को लेके मोदी जी के ऊपर अटैक करते हैं, एंड दे फील दैट देयर इज अनरेस्ट इन द कंट्री बिकॉज ऑफ हिम बीइंग over Hindu and in the face, and is Hindu. The thing is कि उनको, जब मैं ये बोलती हूँ कि मुस्लिम्स ने तो, मुस्लिम्स यूरोप में क्या कर रहे हैं, अमेरिका में क्या कर रहे हैं, वो भी देखो ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे हैं, उनको ये लॉजिक समझ ही नहीं आता, कि उनको लगता है सिर्फ इंडिया की ही ये प्रॉब्लम है, तो मोदी जी के ऊपर इल्जाम ये क्यों आता है? ये ना हमारा बैगेज है जो हम कांग्रेस ईरा से कैरी कर रहे हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम एनी प्रीवियस गवर्नमेंट। आई रीड आउट अ कोट, and this is from Nehru, who wrote a book called Letters for a Nation, from Nehru to his chief ministers between 1947 and 53. Okay? And this is the quote, how it goes. It must be recognized that Muslims in India cannot, in the nature of things, adopt aggressive attitudes. Individuals may do so occasionally or small groups, but conditions in India are such that their numbers are relatively so small that any attempt at any aggressive action would recoil on them. It is only when they become afraid that desperation seizes them, and then they may act wrongly and aggressively. This fact has to be kept in mind because without realizing this, we shall fail to act correctly or take proper measures. Basically, the responsibility for communal peace rests on the majority community, that is the Hindus. Oh, If there is a breach of this peace, I oh, would start with the presumption, I would start with the presumption that it has been caused by Hindu communal elements who have created a situation leading to fear and conflict. Indeed, this is not a question of Hindu or Muslim, but of the majority always being responsible for this kind of a thing. Now, if the first Prime Minister of India is crazy. saying that Hindus are going to be responsible every time there is communal tension, और अगर एक मुसलमान रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो डरा हुआ मुसलमान, रिमेंबर द यूपीए ईयर्स, डरा हुआ मुसलमान, राइट? तो ये तो हम एक बैगेज इनहेरिट करते आए हैं ना, यही हमारी सोशल साइंसेस की फिलॉसफी बनी, यही हमने अपने बच्चों को सिखाया, यही हमने जर्नलिज्म का पार्ट पढ़ाया। I'll tell you the problem with secularism of this nation, Payalji. This nation, across generations, across age groups, has forgotten why Pakistan was created. It's sad. Yeah. Pakistan was created because there was a minority community who said, we have our way of life. We cannot live in a democracy the way you envision it. Let us have our land where we live according to our ways, be it religion, be it culture, whatever. The Hindus gave it up. The Hindus gave up, and that is why East Pakistan and West Pakistan came to existence in 1947. Why Yeah. have we forgotten this? When Nehru said, and this is from 1947 to 53, Nehru, less than a decade later, is writing to his chief ministers that Hindus are going to be responsible by default. Arey, Hindus have given up their parts of land. Bengalis have given up, Punjabis have given up, Sindhis have given up, millions of Indians gave up. Today also, people say, na, oh, but you'll have to be a little accommodative, religious reservation. Karnataka mein 4%
जो भी पब्लिक वर्क कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन हुआ, ये होती है डिवाइसिव पॉलिटिक्स। और ये क्यों होती है? क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है। पर think about this. 75 years later, after independence, does the majority community, after giving up significant part of its own home, its हम्म। own land, still owe something to the second largest majority? ये कैसा ट्रांजैक्शन है कि आपने उनको अपनी जमीन भी दे दी, उनको उनका देश दे दिया, उनका मुल्क दे दिया, वहां से हिंदू खत्म भी हो गए, बाकी सारी माइनॉरिटीज भी खत्म हो गई, पर 75 साल बाद आपको बताया जा रहा है नहीं अभी तो आपको और अकोमोडेट करना है। चलिए, अब इसमें पता है पैटर्न क्या होगा? ये सेकुलरिज्म की परिभाषा अगर हम फॉलो करते रहे, रिलीजियस रिजर्वेशंस आर इनएविटेबल, इनएविटेबल। कल को अगर लोकसभा डिलिमिटेशन होता है, कोई खड़ा होकर कांग्रेसी बोल देगा आपने 850 सीट बना दी हैं, 22% या 25% संख्या तो मुसलमानों की है, तो आपको 850 में से 200-210 सीटें एक सेपरेट मुस्लिम्स के रिजर्व करिए, ना कि सिर्फ SC ST OBC के लिए, आप मुसलमानों के लिए भी रिजर्व करिए, सेपरेट इलेक्टोरेट। यहां भी बात आ जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? ये तो प्री इंडिपेंडेंस वाली ही बात आ गई। और So exactly, so you're back to square one, and then you are heading towards another partition, अगर आप इसी सेक्युलरिज्म की परिभाषा से चलते रहे। ये मेरी एक शिकायत बीजेपी से भी रहती है, उनके मिनिस्टर से भी रहती है। आज की जनरेशन को ये बताइए कि पाकिस्तान कोई 1000, 2000, 5000 साल पुराना मुल्क नहीं है, 100 साल पुराना भी मुल्क नहीं, और 100 साल तो शायद वो टिकेगा भी नहीं। इट इज समथिंग दैट वाज क्रिएटेड बिकॉज हिंदू सेड फाइन वी गिव अप। For reasons good or bad, Congress was the representative party of the Hindus, and Congress agreed to that formula. For reasons good or bad, Jinnah was representing a significant population of the Muslims, and they were sort of in agreement with this idea. तो 75 साल बाद ये सेकुलरिज्म क्यों? अब मेरी बात आती है मोदी जी पे। 75 साल पहले क्या पंजाब की पार्टीशन के वक्त, देश की पार्टीशन के वक्त पंजाब में दंगे नहीं हुए? बंगाल में दंगे नहीं हुए? डायरेक्ट एक्शन डे के समय कौन सी भाजपा, कौन सी RSS, कौन से मोदी थे? आप मुझे ये बताइए। क्यों? हाशिमपुरा, दे मुजफ्फरनगर, मोपला। एंडलेस लिस्ट। आप बताइए 2013 में मुजफ्फरनगर के झगड़े हुए, हम्म। दंगे हुए, हम्म। ठीक है। इलेक्शन 2012 में हो चुके थे, कोई कह रहे आप इलेक्शन से पहले आग भड़का रही थी भाजपा। 2013 में ये दंगे हुए, कहाँ थे प्राइम मिनिस्टर, कहाँ थे योगी आदित्यनाथ, कहाँ थी बीजेपी स्टेट में? नहीं थी ना। गुजरात में 2002 के दंगे भड़के, उसकी क्रोनोलॉजी क्या है सब जानते हैं। क्या गुजरात में पहला दंगा 2002 में हुआ? नहीं। सबसे बड़ा तो सो यू नो 1969 में हुआ। फिर 6 दिन चला 68 जो में हुआ, जो हाँ। और एक हाँ तो एक जो तो राइट चले 6 महीने तक ना, हम्म गुजरात में तो। हाँ। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, ये जो डिवाइसिवनेस आती है ना, ये हिंदू को ब्लेम करा, मोदी जी को क्यों ब्लेम किया जाता है? मैं नेहरू का कोट क्यों पढ़ा? क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग ये आपने हिंदू को ब्लेम करना है। रामनवमी का प्रोसेशन निकल रहा है, पत्थर फेंके गए, अरे हिंदू की गलती है, उसने प्रोसेशन क्यों निकाला? वो डीजे सड़क पे कोई गाने चला रहा था, हाँ। हिंदू गाने क्यों चला रहा है? अगर सड़क पे नमाज पढ़ी जा रही है, हिंदू कह रहा है आप सड़क पे नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, तो हिंदू गलत है, आपने सड़क पे नमाज क्यों नहीं पढ़ने दी? आप कैसे भी देखिए हिंदू गलत है। और ये आइडियोलॉजी, ये मानसिकता जो है, अब वो मैंने नेहरू का कोट तभी पढ़ा, दैट इज समथिंग वी इनहेरिटेड पोस्ट इंडिपेंडेंस, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हिंदूज gave up a part of our homes for Muslims who were once our brothers and sisters in a pre-independence era. We gave it up. That okay, this is what you makes you happy. Fine. Whatever you do with your country, it's your fortune, your fate. But we gave it up. So that is why today people find the license to say, अरे मोदी डिवाइसिव है, क्योंकि वो हिंदुओं के लिए कुछ कर रहे हैं। कोई जिन्ना को तो नहीं बोलता कभी डिवाइसिव, क्यों नहीं बोलता? मोदी को क्यों बोलता है? क्योंकि मोदी हिंदुओं के साथ खड़ा, और हिंदुओं को सिखाया गया है कि तुम कुछ भी करो तुम गलत हो। सो या तुषार, ये भी रीजन है कि पहले भी दिस वाज, हिंदू मुस्लिम राइट्स इतने सारे होते थे, और मुजफ्फरनगर और हाशिमपुरा और मेरठ का जो मेरठ राइट्स हुए थे 1980 में, जिस तरीके से इन्होंने दलित की बेटी को अगवा किया था और सब करा था किडनैप करके, और जो हुआ था उसके बाद इतनी मारधाड़ हुई, उसमें मुसलमान एंड में जाके बोलने लगे हमें बचाओ।
हर जगह एंड में मुसलमान हिंदू को पहले ये मारते हैं फिर मार खाते हैं। ये मैं इसकी पूरा पढ़ रही थी इनके बारे में। फिर देन दे आस्क द एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोटेक्ट देम। आप मुझे ये बताओ कि क्या ये सोशल मीडिया आ गया है? पहले तो पेपर में वही दिया जाता था जो पॉलिटिशियन चाहते थे, सीएम और पीएम चाहते थे, होम मिनिस्टर चाहता था, आईएनबी मिनिस्ट्री चाहती थी। अब क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है कि हर कोई वहां खड़े होकर एक वीडियो ले रहा है, तो वो एक सच्चाई भी सामने आ रही है। तो मुसलमान जब एक्सपोज हो रहा है तो दे आर रिएक्टिंग, एंड उनको बचाने के लिए इनकी पूरी कबाल आ जाती है, एंड देन दे ब्लेम द हिंदूज, दे ब्लेम मोदी फॉर इट। इस अब जब से मोदी जी आए इतने इतने राइट्स नहीं हुए जितने पहले होते थे, पर अब सोशल मीडिया के कारण दे एबल टू सेट अ नैरेटिव। इज दिस द रीजन? See, yes, it's actually one of the important reasons. पहले अखबार के पन्ने देखे ये फाइनाइट थे, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं। अखबार के 22-25 पन्ने, फाइनाइट स्पेस। कितनी खबरें आ सकती हैं कितनी नहीं आ सकती हमें नहीं पता, पर एक फाइनाइट नंबर आ सकता है। कौन सी खबरें आएंगी एक एडिटर डिसाइड कर। आज जमाना सोशल मीडिया का है। अब ये कोइंसिडेंस कह लीजिए दैट द राइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कोइंसाइड्स विद द राइज ऑफ सोशल। सोशल मीडिया यूज इन इंडिया, ट्रू। be it Facebook, be it Twitter, be it Instagram. And people are now putting out every single detail. आप एक चीज सोचिए, कन्हैया कुमार के साथ जो हुआ इन द आफ्टरमैथ ऑफ दैट होल नुपुर शर्मा एपिसोड, प्री सोशल मीडिया शायद वो एक अखबार की छोटी सी खबर बन के रह जाता, उस पर इतना डिस्कशन नहीं होता। ये सोशल मीडिया थी, एक आउटरीच हुआ, एक टू एंड फ्रो हो गया। पहले न्यूज क्या होती थी, वन वे होती थी पायल जी। मैं यहाँ बैठा हूं, मेरे पर कैमरा है, मैं एक धारावाहिक चला रहा हूँ, जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ सब सुन रहे हैं, दिन के आधा घंटा में बात कर रहा हूँ, खत्म। अब न्यूज टू एंड फ्रो है। अब न्यूज को लोग भी फीड करते हैं कि हम इस पे आउटरीच कर रहे हैं, हमें ये चीज खटक रही है, तो वो खबर बनती है। ठीक है ना? तो अब न्यूज भी एक टू वे ट्रैफिक हो गया, तो उससे बहुत कुछ बदल गया, उससे बहुत चीजें सामने आती हैं। तो यस, वी आर फार मोर एक्वेंटेड अबाउट आवर सराउंडिंग्स। अब बांग्लादेश में जो हो रहा है, in a pre-social media era, that would have never even made it to the हाँ। newspaper. ट्रू। पाकिस्तान में जो किडनैपिंग्स होती हैं, never would have made it to the newspapers. अब वो दानिश कनेरिया है, पाकिस्तान बॉलर, प्री सोशल मीडिया तो वो भी चुप था, कौन सुनेगा मेरी बात। Social media has given people a voice, everyone is speaking out, and we are starting to the the gap between reality and the amplification of reality, that has decreased, that has become zero. तो अब सब अपनी बात रख पा रहे हैं। पर तुषार, अभी भी आई फील समवेयर बीजेपी इज लैकिंग, जहां वो लैक करती है इज लैकिंग, कि वो बता नहीं पा रही है लोगों को। क्योंकि ठीक है, जो हम लोग जैसे लोग जो 24/7 सोशल मीडिया पे होते हैं, वी आर ऑन फेसबुक, तो ट्विटर एंड एवरीथिंग, सो हमें बहुत सारे राइट्स के बारे में पता है, और कांग्रेस एरा में क्या होता था ये पता है। पर बीजेपी को एक पॉलिसी बना के, एक अपने आईटी के साथ सेल के साथ मिलके बताना पड़ेगा कि बार बार की मोदी जी का नाम ऐसे ही खराब। और साथ में अनदर थिंग विच आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट वाज कि जितने ये कमेंट्स आते हैं, रिमार्क्स आते हैं, ये मुस्लिम, जब जैसे इमरान मसूद ने बोला मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा, 40 टुकड़ों में कर दूंगा। फिर वो इमरान प्रताप, वो क्या है, कहाँ पे, कर्नाटका में कि कहाँ पे है, उन्होंने कितने गंदे कमेंट दिए कि चलते रहो साथ में मारते रहो, समथिंग लाइक दैट। वो भी था, हम्म। मारो वो करके। और साथ में किस तरीके से कांग्रेस के लोग बीच सड़क में खड़े होकर जान के दे बुचर्ड काफ, काव के बच्चे को बुचर किया उन्होंने, I इसलिए। I सो I get सब what चीजें is, ये I know, करते no. हैं, नाम हमारे पे आता है हिंदुओं पे। तो वो तो आपने बताया ना कि जो एक आप एक चीज, मैं बार बार वो नेहरू के कोट पे क्यों आ रहा हूँ। आपकी रिपब्लिक बनती है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया फॉर्म्स इन 1947, एंड द फर्स्ट लेसन यू आर टॉट इज यू आर ऑलवेज रॉन्ग। जैसे घर में जब दो बच्चे होते हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, अगर माँ बाप कह दे कि बड़ा भाई हमेशा गलत होगा, तो छोटे भाई को तो एक फ्री रन मिल जाएगा ना, कि मैं कुछ भी उत्पात मचाऊं, मेरा तो बड़ा भाई गलत है, मेरे माँ बाप तो बड़े भाई को ही डांटेंगे, मेरे को तो हमेशा पुचकारेंगे। आई मीन, अ वेरी बैड एनालॉजी, बट दिस इज द क्लोजेस्ट वी कैन गेट। हाँ। सो यू हैव बीन गिवन दैट माइंडसेट दैट यू आर ऑलवेज रॉन्ग। अब इमरान प्रताप ने कुछ कहा, या बोटी बोटी वाले ने कुछ कहा, उसने तो कहा गलती तो हिंदू की होगी, उसने उसको उत्साया होगा। शाहीन बाग हुआ, देखो गलती तो सरकार की है, उन्होंने ऐसा लॉ क्यों बनाया, अरे लॉ में लिखा क्या, तो वो तो देखो, तुम्हारे बारे में तो लॉ है ही नहीं।
बात समझिए ना, बार बार वही सारी बात आ जाती है। अब बीजेपी का एफर्ट, अब वक्फ पे बात हो रही है, वक्फ पे कई बार जो शोर है वो लोग मचाते हैं जिन्होंने बिल पढ़ा नहीं होता और खुल के कमेंट्री करते हैं उस पे। अब जैसे सेक्शन 40 है वक्फ का, वो हट चुका है। द न्यू बिल has eliminated section 40 प्लीज altogether, टेल which अस अबाउट said that सेक्शन 40 क्या है? Section 40 is basically, to sum it up, that if the Waqf thought that any property belongs to the Waqf, it used to take over. जो आपके villages तमिलनाडु में थे या कहीं किसी गांव को वो टेक ओवर करते थे, वो उसी सेक्शन के तहत करते थे। ठीक है, जिसमें नॉन मुस्लिम्स की भी प्रॉपर्टी कुड बी क्लासिफाइड एज वक्फ एंडाउनमेंट्स। ठीक है, वो पूरा सेक्शन ही हटा दिया। अब ये कौन, अब आईटी सेल का काम है बताना, ठीक है आईटी सेल तो बता रहे, बट ये चीजें जब तक एक वायरलिटी नहीं होती ना मेन स्ट्रीम मीडिया में, ये पिकअप नहीं होती। अब जैसे वक्फ का बिल परसों आएगा, ऐसा कहा जा रहा है 2 अप्रैल को आएगा, तो अब ये देखना ये चीजें वापस डिस्कस होंगी, एंड देन पीपल इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स विल लर्न सो मच अबाउट वक्फ। दैट्स हाउ दिस कंट्री इज। जब तक वो चीज सामने से बड़ी नहीं बनती सप्लाई साइड से, उसकी डिमांड नहीं आती ना, तो दैट्स हाउ इट इज। एंड पर आई एम अमेज्ड दैट हिंदूज, हर मुसलमान को, मैं ये नहीं कह रही उनको बहुत डिटेल में पता है, पर हर मुसलमान, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वो ये बोल रहा है कि अगर वक्फ का एक्ट खत्म हो गया तो मुसलमानों का जीना हराम हो जाएगा। उनको ये दिखाया डर का वो करे। और हिंदू से बात करो ना, जैसे क्या वक्फ वक्फ करी जा रहे हो। तो समवेयर आई फील सिर्फ नेहरू को ब्लेम देने से और XYZ को ब्लेम देने से नहीं होगा। लाइक बट यू आर राइट कि हमारे को वैसा ट्रेन कर दिया है, हमारे माइंड को ट्रेन कर दिया है। पर कहीं ना कहीं वी ऑल्सो, हिंदूज ऑल्सो हैव दैट वेरी चिल्ड आउट एटीट्यूड की आराम से जियो। या हिंदू इज मोर बॉदर्ड अबाउट कि क्या कमाना है, क्या करना है, क्या खाना है, कहाँ हॉलीडे जाना है। Whereas Muslims हाँ are तो, more हाँ into. तो, no, no, you're right, but then you can't force anyone to think a certain way. If they are chilled out, they are chilled out. But you That's can your wake them reality. up. We can wake them up. Like, You can't. You genuinely can't. मैं इस belief में नहीं मानता that you can awake someone who wants to be in a slumber. अब हाँ, ये 70 साल पुरानी एक pretending to mentality है। sleep. हाँ, अब वो है, धिम्मी हिंदू है तो है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप ये मत देखिए कि अगर एक दूसरी कम्युनिटी एन ब्लॉक वोट करे, कई लोग ना बहुत कंप्लेन करते हैं, देखो वो मुसलमान इकट्ठे वोट करते हैं, देखो सिख इकट्ठे वोट करते हैं, देखो केरला में क्रिश्चियन इकट्ठे वोट करते हैं, ये तो गलत है। मैं कहता नहीं, वो गलत नहीं है। दैट इज हाउ दे आर प्रिपेयर्ड टू वोट। दे अंडरस्टैंड हाउ देयर वोटिंग पावर collectively directs the political power. If they have that realization and you don't, that is your problem. That is not their problem. This is where I give full credit to Muslims and Sikhs and Christians. They know the potential of en bloc voting. Hindus do not. And उसी चीज पे राहुल गांधी खेलता है when he makes it about caste and जितनी आबादी उतना हक. And Hindu that chilled out भी है, hurts me. हिंदू, हाँ, हाँ हिंदू की दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो चिल्ड आउट है, एक कन्वीनियंस बेस्ड पॉलिटिक्स करता है, हाँ, और तीसरी चीज कास्ट। एंड भूल जाता है। चौथी इज कि वो हाँ, अपने हाँ, अपने ऊपर किए हुए फेवर्स को भूल जाता है। हाँ, तो अब उसको यही नहीं याद कि पाकिस्तान क्यों बना, गलत है ना वो फिर। हम्म। उसको क्यों याद नहीं है, हिंदू को अपना घर छोड़े हुए। दिल्ली में आपको बहुत लोग, अब गुजरावाला है जैसे, अब तो बहुत जनरेशन, चार चौथी जनरेशन आ गई है, गुजरावाला टाउन है जो मॉडल टाउन के साथ, वहां सब रेफ्यूजी लोग आए हुए हैं पाकिस्तान से। उनके बच्चों को क्यों याद नहीं है पाकिस्तान से क्यों आए। पंजाब में मैं जब बड़ा हो रहा था, बहुत लोग बोलते थे हाय हमारी हवेलियां थी वहां पर, ये था वो था। पर पंजाबी भी भूले बैठे थे ना कि पाकिस्तान क्यों बना। आपने तो पार्टीशन के कुछ सालों बाद बड़े आराम से कह दिया अरे भाई तो है, नहीं है, आपके बीच में एक बॉर्डर आ गई है। तो वो मेंटालिटी, मानसिकता अब जाते जाते जाएगी, कुछ हद तक जा भी चुकी है, नई जनरेशन में ज्यादा अवेयरनेस है, बट वी स्टिल डोंट टच द डिफिकल्ट टॉपिक्स। दैट्स द रियलिटी, द अनकंफर्टेबल ट्रूथ। वो जो टाटा इंस्टीट्यूट ने बोला है कि, मैं उनका, आज मेरी अशोक श्रीवास्तव जी से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि उनकी प्रिडिक्शन है कि महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 50% हो जाएगी और 20 साल में मुसलमानों की। हम्म, तो हम्म, तब, पर ये बातें ना, क्या आई फील तुषार, ये बातें कोई हमारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को ना, इसको छोटे छोटे वीडियोस बना के डालें, कुछ करें, इसके शॉर्ट्स बनाएं,
ये बात बताते ही नहीं है, तो कहीं वो फेयर आएगा। अब आज एक कल आया, वन वुमन गेव बर्थ टू अ 14th किड को बर्थ दिया उसने। अब आप बताओ मुझे, हम हिंदूज को समझ ही नहीं आ रहा है। Either our kids don't want to That get is how it married or they is. don't want to have kids. They are like so, relaxed and chilled इस out. पे भी एक दिन हमें अलग डिस्कशन करनी चाहिए as to what is happening to our TFR and why is it happening. What interesting topic है. So probably that we can take up next time. But ये चीज भी डिस्कस होनी चाहिए because that is also directly linked to where we are heading politically. So probably next time. Okay. Thanks so much, Tushar. बहुत Thank you. आई जस्ट होप एंड प्रे लोग वीडियो देखें, उनको कुछ समझ आए। मैं तो कहती हूँ 100 जने देखते हैं ना, वो आगे 10 जनों के साथ डिस्कशन करेंगे, उसी में बहुत बड़ी बात हो जाती है। थैंक्स सो मच। थैंक यू। थैंक यू।